एकत्व में संबंध नहीं होता। जब हम एक ही शेष हो तो दूसरा कोई नहीं होता। जैसे किसी के एक ही पुत्र हो तो आगे चलकर उससे संदर्भित भाई, बहन, बुआ, फूफा जी, चाचा, चाची, ये सारे संबंध धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। क्यों? वह अकेला ही है तो संबंध कैसा? ऐसे आध्यात्मिक विद्या में आचार्य समझाते हुए कहते हैं, कटस्य कत्ताहमिति संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। कटस्य कर्ता मिति संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। कीदृशस्तदा अहम मैं कटस्य चटाई का करता हूँ। मैं चटाई का करता हूँ। इति संबंधः इस प्रकार का कर्ता कर्म संबंध द्वयोर्द्वयोः दो भिन्न भिन्न पदार्थों में स्यात् होता है। परंतु यदा जब ध्यान की स्थिति में ध्येय अर्थात जिसका ध्यान किया जा रहा है वह आत्मेव आत्मा ही हो, तदा तब कीदृशा संबंधः कैसा संबंध हो सकता है। आचार्य कहते हैं जब तक दो वस्तुएं हैं तब तक तो संबंध समझ में आता है। जैसे ये किताब है या ये चटाई है तो इस चटाई को मैंने बनाया है या मैं इसका मालिक हूँ। ये कब संभव है? जब ये दो वस्तुएं हों, एक तो ये एक ये, तो मैं इस किताब का करता हूँ, बनाने वाला या स्वामी हूँ। मैं इस चटाई का करता हूँ। इस प्रकार का संबंध कब संभव है? जब कोई दो वस्तुएं हो, कर्ता था मालिक और कर्म मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य। लेकिन जब आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर आत्मा का ध्यान करता है तब आत्मा और इसके अलावा अन्य कोई नहीं होता, तो फिर संबंध कैसा? तो एक में कोई संबंध नहीं होता। जहाँ संबंध नहीं वहाँ राग द्वेष नहीं होता। जहाँ राग द्वेष नहीं वहाँ आश्रव नहीं होता, और जहाँ आश्रव नहीं होता वहाँ संबर पूर्वक निरंतर निर्जरा होती चली जाती है। जब भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं तब तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की पर्याय बदलने में निमित्त रूप में कर्ता होता है, और जिस पदार्थ की पर्याय बदल जाती है वह कर्म होता है। जिस पे कोई काम हो उसका कर्म बन जाए। जैसे मैं चटाई बनाता हूँ, इसमें मैं चटाई बनाने वाला, चटाई का कर्ता मनुष्य अलग है और चटाई भिन्न जड़ पदार्थ है। इन दोनों का कर्ता कर्म संबंध होता है। परंतु आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण काल में आत्मा ही ध्याता, आत्मा ही ध्यान और आत्मा ही ध्येय है। उसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। ध्याता ध्यान करने वाला, ध्येय जिसका ध्यान किया जाए, और ध्यान की प्रक्रिया, एकाग्रचित्त होने की स्थिति। इस समय क्या है? एक आत्मा ही है, इसलिए कोई संबंध नहीं है। कर्ता कार्य को करने वाला, कर्म जो कर्ता को सबसे अच्छा लगे उसका नाम कर्म है। यहाँ कर्म का अर्थ वो 8 प्रकार के कर्म नहीं है।
यहाँ कर्म का अर्थ है जो कर्ता को करने में अच्छा लग रहा है, उसका नाम कर्म है। ठीक हुआ।